हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बारिश के 4 महीने, रास्ते पर पड़ने वाले गड्ढे, बारिश के ही दौरान कई बार इसको पत्थर, मिट्टी, रैबिट आदि से मनपा प्रशासन द्वारा भरने का काम किया जाता है। काम होता है चंद रुपयों का, फाइल बनती है लाखों रुपए की। अब हम आपको आज अपनी इस खबर में बताएंगे कि 4 नवंबर और 5 नवंबर इन 2 दिन के 2 अखबार हैं, मराठी के बड़े ही प्रख्यात अखबार है दैनिक पुढ़ारी 4 नवंबर और 5 नवंबर को दैनिक लोकसत्ता। तो दोनों का जो ठाणे एडिशन का सप्लीमेंट्री होता है उसके अंदर 9 प्रभाग समितियां ठाणे की, उनमें रास्ते के ऊपर कितने गड्ढे थे और कितने भरे गए, तो मुमरा के रास्ते के गड्ढों का आंकड़ा उनके स्टैक्ट के हिसाब से, ठाणे मनपा प्रशासन के स्टैक्ट के हिसाब से कुल मुमरा कौसा में 285 गड्ढे उन्होंने बताए और दावा किया गया है कि 275 गड्ढे हमने भर दिए। हम अपनी इस खबर में दोनों अखबार आपको दिखाएंगे। मनपा द्वारा जो जानकारी मीडिया को दी गई है, प्रिंट मीडिया को दी गई है, जो प्रेस रिलीज की गई है मनपा के पीआरओ विभाग की तरफ से, उसके आधार पर जो खबरें छपी है वो खबरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अंदाज़ा लगाइए, अब हम आपको मुमरा कौसा की एकमात्र ये जो मुख्य सड़क है, तो वाई जंक्शन से लेकर रेती बंदर ब्रिज तक का इस सड़क पर अभी भी कितने गड्ढे मौजूद हैं। आते जाते वाहन चालकों को और पादचारियों को, राहगीरों को कितना तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, कितनी दुर्घटनाएं इन गड्ढों की वजह से होती है। ट्रैफिक जाम का भी लगभग 50% समस्या इसी की वजह से बनी रहती है। तो ये गड्ढे अभी आप देखिए, जो 285 गड्ढों में से 275 गड्ढे भरने का ये जो ठाणे मनपा का दावा है, तो ये दावा दिखाने वाले इनके ये जो गड्ढे, सिर्फ मुमरा ब्रिज का शुरुआती हिस्सा हम आपको दिखा रहे। सामने जो है देखिए कि यहाँ पर जो इन्होंने ये गड्ढे भरे थे, तो इतना सीमेंट कंक्रीट पड़ा हुआ है। अब जहाँ खड़े हैं वहाँ पर गड्ढे जस के तस है। ऐसा ही ये गड्ढों की पूरी लाइन है। आगे भी सीमेंट डाला गया लेकिन गड्ढे फिर बने हुए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक नेताओं के जैसा, सत्ताधारी पार्टी के जैसे दावे के मुमरा कौसा के रोड चौड़े कर दिए गए हैं, लेकिन रोड चौड़े तो हो गए, लोगों को चलने नहीं मिल रही, ये एक अलग बात है। उसी तरीके से मनपा प्रशासन का ये दावा कि हमने तमाम गड्ढे खत्म कर दिए, पाट दिए, उनको भर दिया है, उनको सीमेंट कंक्रीट से हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, तो ये दावा कितना खोखला है वो आज हम अपनी खबर में आपको बता रहे हैं। मुमरा ब्रिज का एक हिस्सा है, इस ब्रिज के हिस्से पे कुछ गड्ढे भरे गए हैं, कुछ जो है किस्मत कॉलोनी के सामने जो है डांबरीकरण करके यानी तारकोल डाल करके उसको भरा गया है। बाकी तमाम शहर के गड्ढे ऐसे के ऐसे ही है। एक तरफ मनपा प्रशासन का ये दावा और एक तरफ जो है ज़मीनी हकीकत ये है कि 275 गड्ढे नहीं, मुश्किल से 10-15 गड्ढे भरे गए होंगे और बाकी के तमाम गड्ढे वैसे के वैसे ही है। हम इस खबर में आपको दिखा रहे, देखिए ये 6 नवंबर का लोकसत्ता का ठाणे एडिशन का सप्लीमेंट्री है। ये जो परिशिष्ट है ये ठाणे के लिए विशेष छापा जाता है। पुढ़ारी का हम आपको 4 नवंबर का दिखाएंगे। तमाम ठाणे मनपा की 9 प्रभाग समितियों में 2094 गड्ढे भरने का दावा, मुमरा के 285 गड्ढों में से 275 गड्ढे भरने का दावा, ये अखबार हम आपको दिखा रहे। ठाणे लोकसत्ता, ये परिशिष्ट है लोकसत्ता अखबार का, 6 नवंबर का है। इसी तरह से 5 नवंबर को पुढ़ारी में भी खबर आई थी। दूसरा अखबार भी हम आपको बताएंगे अपनी इस खबर के साथ में कि किस तरीके से ठाणे मनपा प्रशासन ने प्रेस रिलीज की है। अब सबसे अहम बात है कि सबसे ज़्यादा रास्ते की हालत जहाँ ख़राब रहती है मुमरा कौसा में, दत्तूवाड़ी का मुमरा ब्रिज का ये वो परिसर है कि तमाम वाहन चालक, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने वाले हों, चाहे रिक्शा चालक हों, चाहे वो कार चालक हों, उनको कितनी परेशानियों का यहाँ सामना करना पड़ता है। कई दुर्घटनाएं होती है यहाँ पर। यहाँ के आसपास के दुकानदार कई बार इस बात को बता चुके हैं। अब अहम बात यह है कि 9 अलग अलग प्रभाग समितियों में 2094 गड्ढे भरने का दावा किया गया है और मुमरा में 285 में से 275 गड्ढे भरने का दावा किया गया है। अब ये गड्ढे गिनती कैसे किए जाते हैं, इसका खुलासा मनपा प्रशासन कब करेगा, उसके इंजीनियर्स कब करेंगे, और सबसे बड़ी बात मुमरा कौसा की सड़क चौड़ाई करने का
कई रास्ते चौड़ी करने के दावे जो है सत्ताधारी पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक से लेकर नगर सेवकों तक के, तो अब इन गड्ढों का ये गड़बड़ झाला जो है, दावा 275 गड्ढे भरने का, हमने अपनी खबर में आपको बताया कि कितने गड्ढे अभी भी शहर की इस मुख्य सड़क पर बने हुए हैं। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि ये गड्ढों की गिनती का कौन सा ऐसा ठाणे मनपा का गणित है जो कभी सुलझता ही नहीं है, ये हमेशा उलझता ही रहता है। क्यों कर ऐसा है, क्या मापदंड है, किस तरीके के नियम, किस तरीके की नीति अपनाई जाती है गड्ढों को आंकने के लिए कि ये 285 इतने ही गड्ढे कैसे हैं। आप हमारी खबर में देखेंगे, अगर इस खबर में रेती बंदर ब्रिज से लेकर वाई जंक्शन तक आप खुद अगर गिनती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी खबर में आपको 200 से ज़्यादा गड्ढे दिखाई दे रहे। तो फिर ये 275 गड्ढे भरे कैसे गए और सिर्फ 10 गड्ढे कैसे बचे हुए, इन सवालों का जवाब देगा कौन? सत्ताधारी पार्टी के नगर सेवक, सत्ताधारी पार्टी के नेता या ठाणे मनपा प्रशासन?